तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना एक मेजर चैप्टर जो था उसको कंप्लीट किया, जो कि था कंपनी अकाउंट शेयर या इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जिसको हम लोग शेयर के नाम से भी जानते हैं। उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो उससे रिलेटेड आप लोगों को होमवर्क मैं आपको सेंड करूँगा। वो होमवर्क आपको जल्दी से जल्दी करके विदिन 2 डेज़ मुझे दिखाना है। ठीक है, मतलब जो भी प्रैक्टिकल मैंने समझाए उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स मैं आपको सेंड करूँगा। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो आप बताएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपने शेयर चैप्टर में पढ़ी थी जनरल एंट्रीज, ऑलमोस्ट सेम जनरल एंट्रीज हैं, कुछ चेंजेस हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो कौन सा है? कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक, डिबेंचर्स भी कुछ कुछ शेयर्स की तरीके ही होते हैं, इनकी एंट्रीज भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आइए डिबेंचर के बारे में समझते हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर क्या है हमारा? तो हमारा पहला आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इज रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट। जो डिबेंचर होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि उधार को दिखाता है। मीन्स कंपनी जब किसी से लोन लेती है तो उसको एक डिबेंचर इशू करती है या एक लेटर इशू करती है, जिसको हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। क्लियर है? ये तो अब समझ में आ गया कि डिबेंचर क्या है। एक उधार देने के, जब कंपनी किसी से उधार लेती है तो उसको एक लेटर देती है। ठीक, उस लेटर में सारे टर्म्स लिखे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर। ठीक, the term of repayment of principal and payment of interest at a specified rate are stated in the document। तो जो डॉक्यूमेंट, जब कंपनी किसी से उधार लेती है तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होता है कि कंपनी एक कंसेंट दे रही है उसको कि उसको इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करेगी और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी पेमेंट करेगी, एक पहले से जो डिसाइड किया गया रेट है उस पर। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट, whether constituting a charge on the assets of the company or not। जो डिवेंचर होता है इसमें क्या क्या होता है? डिवेंचर स्टॉक भी होता है, बॉन्ड भी होते हैं और कई ऐसे अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो ये दिखाता है कि कंपनी ने किससे लोन लिया है या डेप्ट लिया है। ठीक है, भले ही उसमें कोई चार्ज हो एसेट्स पे या कंपनी पे या कोई ना भी हो। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी? सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? A debenture is a document given by a company as evidence of a debt to the holder, usually arising out of a loan and most commonly secured by a charge। ये जो डेफिनेशन दी है किसने दी है? टोफम ने, जो कि एक अकाउंटेंट हैं उन्होंने। A debenture called debenture certificate is an acknowledgement of debt by the company. It is an agreement between the company and the debenture holder for repayment of principal amount on the specified date and payment of interest at the specified rate. The principal amount is repaid। तो डिबेंचर बेसिकली क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी डिबेंचर होल्डर को देती है या जिससे लोन लेती है उसको देती है। और उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है कि कंपनी जो है आपको एक स्पेसिफाइड डेट पे, जो कि पहले से डिसाइड रहती है, एक स्पेसिफाइड रेट पर जो इंटरेस्ट देगी, जो कि पहले से डिसाइड रहता है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट करेगी। It also states whether the interest will be paid half yearly or yearly।
और उसमें और ये भी लिखा होता है एक पॉइंट कि जो इंटरेस्ट डिवेंचर पे कंपनी पे कर रही है डिवेंचर होल्डर को, वो ईयरली पे करेगी या हाफ ईयरली पे करेगी या थर्ड मंथली पे करेगी। बेसिकली दो ही मोड पे इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, या तो हाफ ईयरली होता है या ईयरली होता है। क्लियर है? द पर्सन टू whom debentures आर issued आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। तो जिन पर्सन्स को ये डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही शेयर में था हमारा कि जिन पर्सन्स के पास शेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। ऐसे ही जिनके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। ठीक, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिबेंचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेप्ट बाय द कंपनी। जो डिबेंचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, या उसको हम लोग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी ने जिस पर्सन के पास है उससे डेप्थ लिया हुआ है, मीन्स लोन लिया हुआ है। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स। तो जिस मोड में पेमेंट किया जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, वो और कितने पीरियड में किया जाएगा वो पहले से फिक्स रहता है। थर्ड है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर इज स्पेसिफाइड। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है कंपनी वो पहले से स्पेसिफाइड रहता है। इट इज़ अ प्रैक्टिस to prefix debenture with the rate of interest. For example, if the rate of interest is 9%, the title of the debenture will be 9% debentures. ठीक है, तो जिस रेट पे जो कि पहले से फिक्स रहता है, जिस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो वो रेट जो होता है वो जब भी डिवेंचर बोला जाता है तो वो रेट पहले से लिखा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ दिया है कि अगर 9% रेट जो है पे करना है कंपनी को, तो उसके नाम के आगे क्या होगा? डिवेंचर के आगे एक प्रीफिक्स लग जाएगा 9% का, मीन्स तो हम लोग केवल डिवेंचर नहीं बोलेंगे, 9% डिवेंचर बोलेंगे। अब मान लीजिए अगर कंपनी 10% इंटरेस्ट पे कर रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10% डिवेंचर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में देखते थे। अगर इक्विटी बोला है तो इक्विटी शेयर लिखते थे, प्रेफरेंस बोला है तो प्रेफरेंस शेयर लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट जो भी रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। 9% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट, ठीक, जितना भी होगा तो डिवेंचर लिखने से पहले उसके आगे वो परसेंटेज लिखेंगे। क्लियर है? फोर्थ है इट इज़ बोरोइंग ऑफ द कंपनी। जो डिवेंचर होती है वो क्या होती है? कंपनी की बोरोइंग को दिखाता है, जो कि आउटसाइडर से उसने लिया होता है या कंपनी के जो भी मेंबर होते हैं उनसे लिया होता है। फिफ्थ क्या है? इट इज़ नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है? मान लीजिए इन केस कंपनी किसी डिवेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो वो डिवेंचर होल्डर क्या कर सकता है? जो कंपनी की एसेट्स होती हैं उन पर क्लेम कर सकता है अपने अमाउंट का। ठीक है। सिक्स्थ क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट डिवेंचर पर जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर ही चार्ज होता है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगी डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने एक वर्ड इससे पहले देखा था, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड लाइक डिबेंचर, बॉन्ड जो होता है वो एक तरीके से डिबेंचर ही होता है। इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ इशूड बाय द कंपनी एंड साइंड बाय एन ऑथराइज सिग्नेटरी। ठीक, तो जो बॉन्ड होता है एक तरीके से डिबेंचर ही होता है, और ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है किसका? डेप्थ का, जो कि कंपनी इशू करती है और उस पर एक ऑथराइज पर्सन साइन करता है। द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज़ बिकम सिनोनिमस विद द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। जो बॉन्ड होता है, जो नाम है बॉन्ड, वो क्या है? एक सिनोनिम है किसका? डेप्थ इंस्ट्रूमेंट का।
वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। बॉन्ड पर क्या होता है, जैसे हम लोगों ने डिवेंचर पे अभी देखा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, लेकिन बॉन्ड पर क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पहले से डिसाइड नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड्स आर डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ये दो तरीके के बॉन्ड हैं, एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड जो है वो कुछ पार्ट आपका और सिलेबस में है, बाकी पार्ट आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिबेंचर आपका फुल सिलेबस में है। ठीक है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट क्या था, इससे पहले हम लोगों ने ये भी देखा था। तो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विल इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी एविडेंसिंग अ डेप्थ दैट अ कंपनी में इशू। मीन्स अदर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, किसी भी तरीके का अगर कोई कंपनी लोन ले रही है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट दे रही है, तो उसको हम लोग एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में गिनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक डिपॉजिट, इट being an instrument of the company is also termed as debenture. In other words, the company any other instrument is a wide term that includes every instrument issued by the company that evidence depth. ठीक है, तो जो भी एविडेंस अगर कंपनी किसी से लोन ले रही है, उसको रिटेन डॉक्यूमेंट दे रही है, भले ही वो किसी भी तरीके का हो, वो एक तरीके से डिबेंचर ही होता है। लेकिन ये जो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, ये थोड़ा वाइड रेंज के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, डिबेंचर क्या है, स्पेसिफाइड है, एक सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन और भी कई तरीके से कंपनी लोन लेती है। या अगर हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए की नोटरी पे लिख कर दे दिया कि हाँ इतने % हम इंटरेस्ट देंगे, इतनी तारीख को पेमेंट करेंगे, इतना हम पैसा ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से डिबेंचर ही हुआ, लेकिन उसको एनी अदर डॉक्यूमेंट में गिनते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है डिबेंचर और शेयर में। सबसे पहला है ओनरशिप। डिबेंचर मीन्स डेप्थ ऑफ द कंपनी, देयरफॉर अ डिबेंचर होल्डर इज अ लेंडर। ठीक है, जो डिबेंचर क्या होता है, कंपनी के लिए डेप्थ होता है, मीन्स लोन होता है, इस वजह से जो डिबेंचर होल्डर होता है वो लेंडर होता है। ठीक है, मीन्स कंपनी का मालिक नहीं बन सकता है या ओनर नहीं बन सकता है। लेकिन जो शेयर होल्डर होता है, शेयर मीन्स कैपिटल, शेयर क्या होती है, कैपिटल होती है। ठीक है, इसलिए जो शेयर होल्डर होता है वो ओनर होता है, भले ही वो पब्लिक शेयर हो, पब्लिक में से कोई हो या कंपनी में से कोई हो। ठीक है, रिटर्न क्या होता है, डिबेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एट द स्टेटेड रेट वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। तो डिबेंचर होल्डर जो होता है वो क्या, उसको क्या मिलता है, केवल इंटरेस्ट मिलता है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक, एक जो शेयर होल्डर होता है उसको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मींस उसको प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है। इनको सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाता है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, जो कि वो एक तरीके से उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी में। रीपेमेंट क्या है, डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जो डिबेंचर होता है एक फिक्स पीरियड के लिए इशू किया जाता है, हेंस द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन द ड्यू डेट। इसलिए क्या होता है, जो डिबेंचर का जो अमाउंट होता है वो रीपेमेंट किया जाता है उसकी ड्यू डेट पे। बट शेयर जो होता है, नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट रीपेड। जनरली क्या होता है, जिस अमाउंट जिस रेट पे शेयर परचेज किया गया है वो अमाउंट रीपे नहीं होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ स्पेसिफाइड लाइफ एंड आर रिडीम ऑन ड्यू डेट। जब तक कंपनी रहती है तब तक कोई भी शेयर होल्डर का रिपेमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर की भी एक ड्यू डेट होती है, उस डेट पे उसको रिडीम कर सकते हैं। ठीक, कंपलसरी नहीं है, कर किया जा सकता है। इश्यू ऑफ डिस्काउंट, इश्यू एट डिस्काउंट क्या था, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिवेंचर है उनको हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट except where they are issued as sweat equity share।
तो डिवेंचर क्या होते हैं, डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, लेकिन शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग में या जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही सिर्फ उसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। नहीं तो एक तरीका और होता है, उसको सेट इक्विटी शेयर के रूप में इशू किया जा सकता है, नहीं तो शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है, डिवेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो डिवेंचर होता है उनको एसेट्स पर चार्ज करके सिक्योर किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, शेयर को किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं किया जा सकता है। कन्वर्टिबिलिटी क्या है, डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्ट इनटू शेयर, डिवेंचर्स जो होते हैं उनको शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी, शेयर लेकिन जो शेयर होते हैं उनको किसी भी तरह की दूसरी सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। आपने एक बार डिवेंचर लिया तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, और अगर आपने शेयर लिया है तो आप उसको डिवेंचर या दूसरी अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो शेयर ही रहेगा। वोटिंग राइट क्या होता है, डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट। कंपनी में जो वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, उसमें डिवेंचर होल्डर किसी भी तरीके का वोट नहीं कर सकता है, लेकिन जो शेयर होल्डर होता है उसके पास राइट होता है मीटिंग्स अटेंड करने का और साथ ही साथ वोट करने का भी। रिस्क क्या है, डिवेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ सिक्योर्ड, डिवेंचर्स आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं और सेफ होते हैं और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं आर अ ग्रेट रिस्क। जो शेयर होल्डर हैं वो बहुत ही बड़े रिस्क में रहते हैं, दे कैन इवन लूज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर। जो शेयर होल्डर होते हैं वो जो भी जितने का भी उन्होंने शेयर परचेज किया है, हो सकता है उनको वो अमाउंट मिले ही ना। लॉस की कंडीशन में शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है और उनके शेयर्स रखे रखे बेकार हो जाते हैं। Priority as to repayment of principal. In case of winding up of the company, payment of debenture is made before the payment of share capital. जब भी कभी कोई कंपनी बंद हो रही होती है तो शेयर से पहले जो भी शेयर कैपिटल होती है उससे पहले डिबेंचर जो प्रिंसिपल अमाउंट है डिबेंचर का, जो भी कंपनी ने लोन है उसका रीपेमेंट प्रेफरेंस दिया जाता है। और ऐसे ही शेयर में क्या होता है, इन केस ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। तो शेयर का जो रीपेमेंट किया जाता है शेयर कैपिटल का, वो जब डिवेंचर्स का पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही शेयर का पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा था डिफरेंस डिवेंचर और शेयर में। अब आते हैं शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में क्या डिफरेंस है। डिवेंचर और शेयर में तो देख लिया, अब शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में डिफरेंस देखते हैं। स्टेटस क्या होता है इसका, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होता है वो क्या होता है, कंपनी का ओनर होता है, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है वो क्या होता है, कंपनी का लेंडर होता है, क्योंकि उसने कंपनी को लोन दिया होता है या डेप्ट दिया होता है। रिटर्न क्या होता है, अ शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड। जो शेयर होल्डर होता है उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है केवल उसको इंटरेस्ट मिलता है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। कंट्रोल क्या होता है, अ शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी बाय अटेंडिंग एंड वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। तो शेयर होल्डर को क्या होता है, स्पेशल राइट रहता है कि वो कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग्स हैं उनको अटेंड कर सकता है, उसके जो भी वर्किंग है उसको कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ और वोटिंग भी कर सकता है वो। लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास इस तरीके का कोई भी राइट नहीं होता है। रिस्क क्या होता है, शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेट रिस्क, दे कैन इवन लूज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द शेयर। जो शेयर होल्डर होते हैं वो रिस्क में ही रहते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है उनको जो भी अमाउंट उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया है उसको भी गंवाना पड़ जाए।
ठीक। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है वो काफ़ी सेफ रहता है, और जो डिवेंचर होते हैं वो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होते हैं, ठीक, क्योंकि उनका पेमेंट जो होता है वो पहले किया जाता है, शेयर्स का बाद में किया जाता है। क्लियर है? तो आप लोगों ने डिवेंचर समझ लिया, आज मीनिंग समझ ली, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ली, बॉन्ड समझ लिया, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट समझ लिया, और शेयर डिवेंचर में डिफरेंस, और साथ ही साथ डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस भी समझ लिया। तो ये वीडियो को अच्छे से देखिए, इससे रिलेटेड जो आपको वर्कशीट दी जा रही है उसको ऑन टाइम कंप्लीट करके सेंड करिए, ठीक। साथ ही साथ आपको ये भी करना है, जब भी आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो उसमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपकी अटेंडेंस को टैली कर सकें या क्रॉस चेक कर सकें, ठीक है।